students, welcome back. I'm here again for standard 7 subject science. As we have started a new chapter number 14, electric current and its effect. So this is our part 2. In the first part we have studied symbols of electric components. अब ये इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, जो हम लोग इलेक्ट्रिक डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं और जो करंट फ्लो होता है जो वायर के थ्रू, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, और उसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी. तो फर्स्ट पार्ट वी स्टडी द सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स. अब सिंबल्स क्या थे कि हम कोई भी डायग्राम बनाना है तो डायग्राम, सर्किट डायग्राम बनाने के हम ऐसा तो नहीं कर सकते भाई ओके फाइन, एक बल्ब है, ये वायर ड्रॉ किया, ये बैटरी लगाया, ये स्विच लगाया, ऐसा करने से इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. सो टू मेक इट वेरी सिंपलर, तो हर एक चीज का एक सिंबल दिया है. लाइक दिस वन इज अ बैटरी, दिस वन इज अ बल्ब एंड दिस वन इज अ स्विच. तो ये सिंबल रहेंगे, इट विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड and to draw a diagram or circuit. So ये सिंबल जो है ये ऑफ सर्किट है, यानी जो ऊपर ये लाइन ऊपर जो हाफ है जो ऊपर की हुई है, that means the circuit is off. If we draw this diagram like this, that means the circuit is complete and it's on. तो ये बल्ब जो है it will glow. So this we have studied in our first part. So in this part we are going to study हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये क्या होता है? वी हैव सीन दैट कि जो भी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो वो हीट जनरेट करता है. जैसे पहले हम देखते थे येलो कलर के जो बल्ब आते थे 40 वॉट्स के, जो 60 वॉट्स के होते थे, जलते थे, तो वो एकदम गर्म हो जाते थे. नाउ द बल्ब इज बीइंग यूज्ड एज एलईडी. तो वो जो बल्ब होते थे उसके that glows also and it releases heat also. तो ये क्या होता है कि हीटिंग इफेक्ट होती है इसकी. एंड सेकेंड थिंग, अगर वायर के अंदर से करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने के साथ साथ में वायर भी गर्म हो जाता है. वी हैव सीन मेनी टाइम्स कि अगर जो यूज करते हैं जो वायर, मतलब इन मैरिजेस हॉल के अंदर जो वायर यूज होता है वो वायर साइड में रखते हैं, उसको कहीं भी हाथ लगा के देखेंगे तो वायर जो है वो हल्का सा गर्म रहेगा. So this we are going to study what is the heating effect of electric current. So take an electric cell, a bulb, a switch and connecting wires to make an electric circuit as we have seen. So this activity has to be done using only one cell. Keep the switch in the off position. Does the bulb glow? तो off position में the bulb glow नहीं होगा, bulb नहीं जलेगा. So touch the bulb, bulb को touch करेंगे हम तो it will be ठंडा रहेगा, it will be cool. Now move the electric switch to the on position. अब स्विच को ऑन पोजीशन में हम टर्न करेंगे and let the bulb glow for a minute or so. 1 मिनट के लिए बल्ब को चालू रखेंगे and then we are going to switch it off. Again touch the bulb. बल्ब को टच करेंगे, what you will feel? You will feel that the bulb is hot. You will feel any difference? After moving the switch back to the off position, touch the bulb again. So make a circuit as shown in figures. Take about 10 cm long piece of nichrome wire and tie it between the nails. तो ये एक्टिविटी है हमारी. You can get nichrome wire from an electric repair shop or you can use a piece of discarded coil of an electric heater. जो हीटर के अंदर जो वायर आते हैं वो कौन से होते हैं? नाइक्रोम वायर होते हैं. वो नाइक्रोम वायर जो बहुत थिन वायर होता है, आफ्टर हीटिंग इट ग्लोज. नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच टू द ऑन पोजीशन. तो आफ्टर अ फ्यू मिनट सेकेंड्स टच द वायर. डू नॉट होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर टच करेंगे फ्यू सेकेंड्स के बाद तो वायर गर्म हो जाएगा. ज्यादा देर तक वी आर नॉट गोइंग टू होल्ड इट. स्विच ऑफ द करंट, टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स. द वायर विल बी, जो उसकी हीटिंग इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगी. द वायर इज कोल्ड इनफ. सो द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट. दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. ये हीटिंग इफेक्ट होती है इलेक्ट्रिक करंट की.
कि whenever a current passes through electric current passes through a wire gets heated, or in any circuit the electric current passes, the circuit is being heated up. So can you think of any electric appliance where the heating effect of an electric current is used? Nowadays we are going, हम लोग जो घर में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक हीटर क्या होता है, बस वो नीचे स्टैंड होता है, उसके अंदर ही खाली वायर होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वही वायर एकदम रेड हॉट हो जाता है, रेड कलर हो जाता है और जलने लगते हैं, और उसकी हीटिंग इफेक्ट हमारे को हमारे रूम के अंदर महसूस होती है। So you might have seen an electric room heater or an electric heater used for cooking. All this contains a coil of wire. This coil of wire is called an element. ये जो भी coil होती है उसको हम element कहते हैं। जैसे बल्ब we have seen, जो बीच में जो हल्का सा एक पतला thin wire होता है तो filament होता है, और ये coil of wire को हम क्या बोलते हैं, element बोलते हैं। Like an iron, जो इस्त्री होती है, how it gets heated up, how it gets heated, and how we can iron the clothes. So when electric current passes through an element, the element gets heated up, and that heated up element presses the clothes to make it straight. So all this contain a coil of wire. This coil of wire is called an element. You may have noticed that wire, when appliances are switched on after connecting to the electric supply, their element become red hot and give out heat. एलिमेंट जो होता है वो एकदम गर्म हो जाता है और उसको हीट पास करता है। So the amount of heat produced in a wire depends on its material, length and thickness. अब जो amount of heat जो पास करता है उस किसके पे डिपेंड होता है, its length, उसके मटेरियल के ऊपर और उसकी थिकनेस के ऊपर। Thus for different requirements, the wire of different materials in different length and thickness are used. हर एक चीज के लिए वी आर गोइंग टू यूज अ डिफरेंट मटेरियल, अ डिफरेंट लेंथ, अ डिफरेंट जो उसकी थिकनेस होती है, वी आर गोइंग टू यूज दिस वायर। सो द वायर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। अब जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो वायर यूज करता है, जो डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि फैन और ट्यूबलाइट जो हमारे घर के अंदर रहते हैं, जो वायरिंग करते हैं, वो वायर जो है यूजुअली वो गर्म नहीं होते, बिकॉज द इंसुलेटर जो है उसके ऊपर रहता है, एंड जो थिकनेस होती है वो वायर की वो थोड़ी ज्यादा होती है। अब उसी जगह हम जो वायर जो फ्यूज आता है, जो हमारे जहाँ मीटर बॉक्स बाहर घर के बाहर मीटर रहता है, वहां पर एक फ्यूज होता है। वो फ्यूज के अंदर जो वायर हम यूज करते हैं वो एकदम थिन वायर होता है, कि अगर इफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज हाई इंक्रीजेस, तो वो हमारे जो घर के अप्लायंसेस होते हैं, जो घर के जो ट्यूबलाइट्स और बल्ब होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, वो शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाएगा। इसके लिए जो फ्यूज होता है उसके अंदर जो पतला वायर होता है वो ज्यादा गर्म हो जाता है, बिकॉज इट इज मेड फॉर रेगुलर सर्किट, रेगुलर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर ज्यादा भी इंक्रीज होगी तो वो जो वायर जो होगा फ्यूज के अंदर, इट गेट्स हीटेड अप एंड देन इट गेट्स ब्रोकन, और वो जो वायर ब्रोक हो जाएगा तो आगे जो सर्किट पास नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी पासेस नहीं होगी, it won't pass the electricity. So the wire used for making electric circuits do not normally become hot. On the other hand, the elements of some electric appliance become so hot that they are easily visible. दूसरी जगह वायर जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी घर के अंदर यूज करते हैं वो वायर गर्म नहीं होता है, we can't see it. इसी तरह अगर रूम के हीटर के अंदर जो कॉइल होता है, जो फिलामेंट होता है, we can easily see that coil become red और वो एकदम गर्म होता है और जो हीट रिलीज करता है। अब जो हम घर के अंदर जो ट्यूबलाइट यूज करते हैं, वी आर नॉट गोइंग, अब पहले हम ट्यूबलाइट यूज करते थे, बल्ब यूज करते थे, तो बल्ब को हम क्या कहते थे, कहते थे इलेक्ट्रिक बल्ब होते थे, जो पहले येलो कलर का आता था, एकदम ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा, बीच में हम देखते थे एक फिलामेंट होता था। उसके बाद ट्यूबलाइट यूज करते थे, वो ट्यूबलाइट क्या होती थी, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स होते थे वो ट्यूबलाइट, और उसके अंदर क्या होता था, वो गैस ज्यादा होती थी, तो इट इज डेंजरस। नाउ डेज वी आर यूजिंग इट द एलईडी बल्ब्स और एलईडी ट्यूबलाइट्स। The filament of an electric bulb gets heated
to such a high temperature that it starts glowing. Filament होता है वो ज्यादा गर्म होने और it starts glowing. If a large current passes through a wire, the wire may become so hot that may even melt and break. अगर ज्यादा करंट पास करेंगे तो वायर एकदम ज्यादा गर्म हो जाएगा और इतना गर्म हो जाएगा that it can even melt also. But is it possible for a wire to melt and break? We are going to check this with the activity. To make a circuit we used for activity 14.3. Again, however, replace the cell with a battery of 4 cells. जो हम सेल यूज करते थे, we are going to make use of 4 cells to make the electricity flow more. Also in place of nichrome wire, tie a thin strand of steel wool. The steel wool is commonly used for cleaning utensils. जो स्टील वूल है जो हम घर पे मम्मी यूज करते हैं, जो काम वाली बाई यूज करते हैं, वो एक स्टील का जो मालूम है काथा जैसा आता है जो यूटेंसिल्स को हम क्लीन करते हैं. तो we are going to use that. If there are any fans in the room, switch them off. Now pass the current through the circuit for some time. Observe the strand of steel wool carefully. Note what happens. Does the strand of steel wool melt and break? Steel wool जो है वो melt होता है और उसको टूट जाता है. Wires made from some special materials melt quickly and break when large electric currents are passed through them. Some materials are being used जो अगर ज्यादा करंट पास हो गए तो it melts and it will break. So these wires are used for making electric fuses. और ये वायर किसमें यूज करते हैं हम? जो फ्यूज के अंदर यूज करते हैं. In all buildings, fuses are inserted in all electrical circuits. Fuse जो है हर electrical circuits के अंदर यूज होता है. So there is a maximum limit on the current which can safely flow through a circuit. जो मैक्सिमम करंट जो हमारे को यूज होता है वो हिसाब से फ्यूज वहां पे लगे रहता है. अगर उससे करंट ज्यादा भी इंक्रीज होता है तो फ्यूज जो है वो इट ब्रेक्स द सर्किट और वहां पर वायर जो फ्यूज का वायर रहता है वो भी ब्रेक हो जाता है. सो इन दैट वे द अदर अप्लायंसेस आर बीइंग सेव्ड और जो फ्यूज है उसका वायर चेंज करके वी आर गोइंग टू चेक वेयर इज द फॉल्ट ऑन द सर्किट. If by accident the current exceeds its safe limit, the wire may become overheated and may cause fire. If a proper fuse is there in the circuit, it will blow off and break the circuit. A fuse is thus a safety device which prevents damage to electric circuits and possible fires. जो फ्यूज जो होता है वो एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो होते हैं, जो वायर्स होते हैं, फायर को सेफ रखने के लिए, because it prevents fire. So whenever an overheated the wire, the electricity is being passed, increase हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो ओवरहीटिंग की वजह से जो फ्यूज जो है it breaks up. So fuses of different kinds are used for different purpose. अलग-अलग फ्यूज जो है अलग-अलग जगह पे यूज होते हैं. जहां ज्यादा अगर नेसेसिटी होती है जहां इलेक्ट्रिसिटी की तो वहां फ्यूज जो है इट इज बिगर. जहां कम यूज होता है, जहां नेसेसिटी कम होती है, वहां फ्यूज जो है छोटे वॉट्स के होते हैं. सो इन दिस वे एट डिफरेंट पोजीशन एट डिफरेंट लोकेशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज आर बीइंग यूज्ड. सो फ्यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस. Fuses shown in figures are generally used in electrical appliances. So we observe the heating effect of the electric current and learned how we use it in our surrounding. तो electric current का जो है we have observed the effect कि how this effect being used or how this effect is being used in our day-to-day life. So does the electric current have other effects also? क्या उसके electric current के दूसरे effect भी होते हैं? Yes, उसके दूसरे इफेक्ट जो होते हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं. That we are going to study in a third part. Okay, students? Thank you.